साथियों, जो सहायक अध्यापक भर्ती परिणाम घोषित के संबंध में जो लड़ाई शुरू की गई थी, वो लड़ाई आखिरकार अब सड़कों तक पहुंच गई है। साथियों, इसके लिए आयोग और सरकार ने हम सबको सड़कों पर आने के लिए बाध्य किया। हम लगातार आयोग से निवेदन करते रहे कि आप हमारा परिणाम जल्द घोषित करें, लेकिन आयोग के अध्यक्ष माननीय मार्तूलिया जी लगातार कहते हैं 10-15 दिन, 10-15 दिन, 10-15 दिन, लेकिन बाद में मामला क्या होता है कि उच्च न्यायालय में चले जाता है। और उच्च न्यायालय में जब आपका तारीख पर तारीख दी जाती है और वहाँ पर आप ये देखिएगा कि सरकार के द्वारा जो तर्क दिया जाता है या सरकार के द्वारा वहाँ पर क्यों नहीं जो आपका सहायक अध्यापक भर्ती में जो सम्मिलित अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से मजबूत पक्ष क्यों नहीं रखा जाता है। आयोग के अध्यक्ष, आयोग के वकील वहाँ पर कहते हैं कि हमने 14 नियमावली के अनुसार सहायक अध्यापक भर्ती कराई है, और वहाँ पर सरकार के द्वारा पक्ष रखा जाता है 9 की नियमावली के अनुसार ये सहायक अध्यापक भर्ती कराई गई है। आप देखिएगा इतना विरोधाभास क्यों है। आप ये देखिएगा कि भाई जब समरूपता होनी चाहिए, आयोग उसी नियमावली के अनुसार तो पेपर कराएगा जो शासन के द्वारा आयोग को सौंपी गई है, लेकिन वहाँ पर इस प्रकार के बयान क्यों दिए जा रहे हैं, जानबूझ के दिया जा रहे हैं, सोची समझी साजिश के तहत दिया जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम लोगों का शीघ्र ही अतिशीघ्र सहायक अध्यापक भर्ती का परिणाम जो कोर्ट में विचाराधीन है उसका परिणाम बहुत जल्दी जारी किया जाए। और ये समझेगा कि सीधी भर्तियों में आखिरकार अगर वेटेज दिया गया तो ये मानेगा ये हम सब के लिए, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों, ये हम सब के लिए बहुत ही आने वाले भविष्य के लिए बहुत खतरा साबित हो सकता है। ये मानेगा कि जो प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनके विभाग के द्वारा जो उपनल कर्मचारी हैं या तमाम जो संविदा कर्मचारी हैं वो कर्मचारी अगर सीधी भर्ती में आप ये मानेगा कि वेटेज की बात करेंगे तो मैं ये समझता हूँ सीधी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं जो अभ्यर्थी, उनकी तैयारी का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। लेकिन आज हम सब लोगों ने, हम सब के आह्वान पर, हम जो आपका प्रशिक्षित LT अभ्यर्थियों के आभार पर हम सब ने देहरादून में महारैली का आयोजन किया है। इस महारैली को सफल बनाने के लिए आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में आइएगा और निश्चित रूप से सरकार को बाध्य होना पड़ेगा कि जो न्यायालय में जो मामला विचाराधीन है उसमें जो सरकार है वो मजबूत रूप से पैरवी करे और सहायक अध्यापक भर्ती में जो सम्मिलित अभ्यर्थी हैं उनका परिणाम अतिशीघ्र जारी होना चाहिए ताकि उन लोगों को उनकी मेहनत का फल मिल सके। आप देख सकते हैं धीरे धीरे हमारे साथी जो परेड ग्राउंड में जुड़ना शुरू हो रहे हैं और लगातार एक एक साथी यहाँ पे जुड़ रहे हैं। आप लोग भी अपने आसपास देहरादून में जितने अभ्यर्थी हैं, दूर दूर से उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, इन क्षेत्रों से सहायक अध्यापक भर्ती में सम्मिलित अभ्यर्थी पहुँच रहे हैं। आप लोग भी अतिशीघ्र अधिक से अधिक संख्या में परेड ग्राउंड में आकर इस महारैली को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिएगा। आप देखिएगा दोस्तों, सवाल इस बात का है कि हमें सीधी भर्तियों को बचाना है। सीधी भर्तियों में किसी प्रकार का वेटेज या किसी प्रकार का हस्तक्षेप हमें किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। आप कराइएगा, जहां विभागीय भर्तियां हैं उनमें आप कितना भी वेटेज दीजिएगा, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन सीधी भर्ती जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाला छात्र है, गरीबी, आर्थिक तमाम विषमताओं के बाद भी दिन रात करके महानगरों में पढ़ाई कर रहा है, उसकी भर्तियों पर ऐसे सीधी भर्तियों में जो डाका डालने का प्रयास किया जा रहा है उसको किसी भी कीमत पर हमें सफल नहीं होने देना है। और अधिक से अधिक संख्या में परेड ग्राउंड मैदान में आज आकर इस महारैली का हिस्सा बनिएगा और इस महारैली को सफल बनाइएगा। और आने वाले सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि हम सीधी भर्तियों में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को बर्दाश्त किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। आप विभागीय हैं, जिन में आप दे सकते हैं वहां दीजिएगा, लेकिन सीधी भर्तियों में अगर वेटेज दिया जाएगा तो तैयारी करने वाले छात्रों के लिए कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए आप सब इस महारैली को सफल बनाने के लिए आइएगा। हम सब लोग हैं मैदान में, शांतिपूर्ण तरीके से महारैली होगी। हम एक प्रशिक्षित बेरोजगार हैं, अपनी मांग पत्र को सरकार के सम्मुख रखेंगे, सरकार उस पर जरूर अमल करेगी, हमें आशा ही नहीं विश्वास भी है। और निश्चित रूप से अतिशीघ्र हमारा जो सहायक अध्यापक भर्ती का जो परिणाम है वो बहुत जल्दी हम सब छात्रों के बीच में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने इसको सुना, इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर कीजिएगा, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइएगा ताकि अधिक से अधिक हम लोगों की जो बात है वो आम जनमानस और आम छात्रों, तैयारी करने वाले छात्रों के बीच में पहुंच सके। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।